हेलो रिटेलर्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मटेरियल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं डेली इस चैनल पे आपके लिए नए नए शेयर लाता हूं और रिटेलर्स की मदद के लिए हमेशा एक नए शेयर के बारे में अपडेट देता हूं, लेटेस्ट अपडेट, उसके रिज़ल्ट के बारे में स्टडी करता हूं। उसी तरह मैं आपको एक और नए शेयर के बारे में आज बताऊँगा जिसका रिज़ल्ट आया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद में यह शेयर 2.23% पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। इसका रिज़ल्ट आ चुका है और मैं अब आपके साथ इसके रिज़ल्ट की डिटेल स्टडी करूंगा और इसकी डिटेल आपको अपने चैनल के माध्यम से दूंगा। दोस्तों, अब हम आ गए हैं कंपनी के डिटेल रिज़ल्ट पर। जैसे कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यह कंपनी का स्टैंड अलोन रिज़ल्ट है और इसका कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट है। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट में ये फ़र्क होता है। जो कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट होता है उसमें कंपनी के सब्सिडरीज़, हर तरह की चीज़ें जो उस कंपनी के अदर इनकम है, उन सबको ऐड करके तब एक कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट बनता है। लेकिन जो जो स्टैंड अलोन रिज़ल्ट है, वो जो कंपनी की जो मेन एंटिटी है उसके जो परफॉर्मेंस रहता है, उसके जो रेवेन्यूज़ रहता है, उसके बेसिस बनता है जो कंपनी का मेन बिजनेस है। बेसिकली ये कंपनी गोल्ड और डायमंड के एक्सपोर्ट का काम करती है और उनकी जो ज्वेलरीज़ के मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अब हम इस कंपनी के रिज़ल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये है इस कंपनी का स्टैंड अलोन रिज़ल्ट में हम पहले जाते हैं। तो ये इस कंपनी का Q3 का रिज़ल्ट है यहाँ पे, और ये इसका Q3 का रिज़ल्ट जैसे हम देख रहे हैं, ये लास्ट क्वार्टर का है, दिसंबर क्वार्टर का। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसके रेवेन्यू में टोटल इनकम जो है इसकी 7,400 लाख है। ये जो रिज़ल्ट है ये लाख में है। आप इसको 100 से डिवाइड करके करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये 74 लाख है, जिसको आप 74 करोड़ कह सकते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे जैसे ये 7882 लाख है, इसको आप 100 से डिवाइड करके 78 करोड़ कर सकते हैं। अब हम इसके रिज़ल्ट को पढ़ते हैं। तो इसमें इस क्वार्टर जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले लगभग 4 करोड़ का कम रेवेन्यू जनरेट हुआ है। पिछले क्वार्टर 74 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर जनरेट हुआ है और पिछले क्वार्टर इसमें 78 करोड़ का रेवेन्यू था। ठीक उसी तरह से इसमें एक्सपेंसेस देखें तो पिछले क्वार्टर इसमें 60 करोड़ का एक्सपेंसेस था, 6,089 लाख रुपए, और इस क्वार्टर इसमें एक्सपेंस भी बढ़े हुए हैं। मतलब कि रेवेन्यू कम हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक्सपेंस भी कम हुए, एक्सपेंस भी बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे 6,273 का यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और उससे पहले जो लास्ट ईयर था इसी क्वार्टर का, उसमें 8700 यानी कि 8700 लाख और 87 करोड़ का रेवेन्यू आता, जो अब घट के इसमें। ठीक इसी तरह हम अगर लास्ट ईयर के Q3 यानी कि मार्च महीने का इसका रेवेन्यू देखें तो वो 9804 लाख था, यानी कि 98 करोड़ था। यानी कि ईयरली भी इसमें डाउनफॉल है और क्वार्टरली भी इसमें डाउनफॉल है। ठीक उसी तरह एक्सपेंस में हम देखते हैं तो एक्सपेंस में ईयरली तो डाउनफॉल है, क्योंकि लास्ट जो मार्च का क्वार्टर था इसका, उसमें 8700 यानी कि 87 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, और इस क्वार्टर इसमें 62.73 करोड़ का एक्सपेंस हुआ। यानी कि एक्सपेंस में ईयरली तो गिरावट है, लेकिन जो क्वार्टरली है उसमें बढ़ोतरी हो रखी है। अब हम इसके आते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे, तब हमें प्रॉफिट जनरेट होगा। तो इसका हम अगर प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड सारे टैक्स वैक्स काट के, तो इसमें नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड जो स्टैंड अलोन में आ रहा है वो 10 करोड़ आ रहा है। ठीक है, लास्ट क्वार्टर इसमें 13 करोड़ था, 13.89, और उससे पहले ईयर में इसका 9 करोड़ था सिर्फ। यानी कि अगर हम ईयरली देखें प्रॉफिट में तो एक माइनर सा जंप है, लेकिन इसमें अगर हम क्वार्टरली देखें तो काफ़ी गिरावट इसमें है जो प्रॉफिट ऑफ द पीरियड है। अब हम आते हैं इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट में। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट में हम देखते हैं इसका इस क्वार्टर का है, मार्च क्वार्टर का 2023 का, तो इसमें 134 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। ठीक है, और पिछले क्वार्टर इसमें 185 करोड़ था, और ईयरली इसमें लास्ट मार्च में 158 करोड़ था। तो ईयरली तो इसमें गिरावट है ही, उसमें क्वार्टरली भी गिरावट है। ठीक इसी तरह अगर हम इसके जो फाइनल प्रॉफिट में जाएंगे, इसका जो टोटल प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑफ द पीरियड क्वार्टरली जो इसका देखेंगे अगर हम इस क्वार्टर का, तो ये है 16 करोड़ रुपये। तो लास्ट क्वार्टर में इसका कितना था, दिसंबर के क्वार्टर में 28 करोड़ रुपये, 28.83 करोड़ रुपये, और ईयर एंड में लास्ट के कितना था इसका 22.82 करोड़। यानी कि ईयरली भी डाउन है और क्वार्टरली भी डाउन है। तो
ये कंपनी तो बहुत बढ़िया है जिस हिसाब से इसका बिजनेस है, लेकिन इसके रिज़ल्ट में इस बार बहुत ज़्यादा गिरावट आई और इसके जो रिज़ल्ट में है कंसिस्टेंटली मतलब कि उस तरह से परफॉर्मेंस ये दे नहीं रहा है बहुत टाइम से। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में यह शेयर है तो आप इस पे सोच सकते हैं। वैसे कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी का जो बिज़नेस काफ़ी अच्छा है इस फील्ड में। मतलब ये है कि जिस तरह से टाइटन का बिज़नेस है उसी तरह से इसका भी बिज़नेस है, लेकिन इसके जो बस ये है कि परफॉर्मेंस जो क्वार्टरली जो है इसको देना चाहिए था उस तरह की परफॉर्मेंस अभी तक इसने दिया नहीं है। तो इसके क्वार्टर रिजल्ट में जिस तरह से भारी गिरावट आई है उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि मंडे को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर बहुत ज़ोरदार पिटने वाला है। तो इसलिए अगर आपके टॉप पोर्टफोलियो में ये शेयर है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इसी शेयर के बारे में और भी एक बेहतरीन अपडेट आई है जो इस शेयर के बारे में देखने लायक है। क्योंकि एक तरफ तो इसके रिज़ल्ट में डाउन है, उस हिसाब से कई इन्वेस्टर इसमें सोच रहे होंगे कि इस शेयर में निकल जाएं, लेकिन इस कंपनी में एक अपडेट आई है जिसके बारे में अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस कंपनी के रिज़ल्ट को आपने देखा होगा कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट डाउनफॉल में। तो इस कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, इस कंपनी का नाम है गोल्डाइम इंटरनेशनल, इस कंपनी का नाम है। तो आप इस कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में गिरावट को देख के तो लग रहा है कि इस कंपनी में बहुत मंडे के नेक्स्ट सेशन में अच्छी खासी गिरावट होने वाली है। तो हम आ गए हैं इस कंपनी में जो नई अपडेट आई है उस पर। तो अपडेट कुछ इस तरह से है कि इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं इस कंपनी में बाइक बैक लाने जा रहे हैं, यानी कि इस कंपनी में प्रमोटर ही अपना माल जो है दोबारा खरीदने वाले हैं। तो इस बाई बैक को हम देख सकते हैं, इसमें बाईबैक जो है 21,89,493 जो इक्विटी शेयर का बाईबैक है, जो कुल मिला के 32,69,23,950 रुपये का है। तो ये 150 रुपये पर यह कंपनी बाईबैक लाने वाली है, प्रमोटर ही जो है इसमें बाइक बैक करने वाले। अब आप खुद सोच सकते हैं कंपनी में, इसलिए तो एक ही फैक्ट पे कभी भी नहीं रहना चाहिए। अब एक तरफ से इस कंपनी के रिजल्ट तो बहुत खतरनाक आए हैं, मतलब कि बिल्कुल ही जो क्रैश होने की स्थिति है। दूसरी बात, इस कंपनी में जो प्रमोटर ही जो है अपना माल खरीद रहे हैं। तो इन दोनों पहलुओं को देखकर आप इस शेयर में अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आपके पास ये शेयर है तो आप देख सकते हैं कि आपको इसके रिजल्ट को देख के इसके सॉर्ट आउट करना है कि क्या करना है। और फिर आपके पास एक बाई बैक की न्यूज़ भी है, 150 रुपये पे ये शेयर बाई बैक होने वाला है, जो अभी इसका रेट 147 चल रहा है। तो मतलब इसके 150 रुपये पे कंपनी इसको बाई बैक करने वाली है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि बाई बैक कंपनी क्यों कर रही है, ये भी तो सोच सकते हैं आप, क्योंकि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के बारे में ज़्यादा पता होगा कि क्या है कंपनी में, कैसे बिजनेस चलेगा या फ्यूचर में क्या होगा। इन दोनों पहलुओं को आप देखकर अपने शेयर में निवेश कर सकते हैं या बने रह सकते हैं या फिर से खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मेरा काम है रिटेल इन्वेस्टर को अपडेट करना। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। बने रहें मेरे साथ अपने अगले वीडियो के लिए। इसी तरह से मैं आपको हर वीडियो में रिटेल इन्वेस्टर को नए नए अपडेट्स हर कंपनी के बारे में करता रहूँगा। इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।